दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जानन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, गुजारिश करनी है कि अगर उन्हें हमारा ये अभी का वीडियो पसंद आए तो फिर वो जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, उनसे निवेदन ये है कि वो अपने मित्रों को और अपने परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुंच जाया करें और आप ये फैसला कर सकें कि वो भी वीडियो देखा जाना चाहिए या नहीं। साथ ही अभी के वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार चलाने की कार्यशैली को लेकर उनके पार्टी के एक वर्ग में क्षोभ व्याप्त हो रहा है। ये तो अभी हाल के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद ही कई उनके पूर्व मंत्रियों के, कई विधायकों के जिस ढंग से बयान सामने आए उससे जाहिर हो गया था। एक तो राजेंद्र सिंह मोदी जो तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में पहली बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी पहली बार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। राजेंद्र सिंह मोदी ने भी कहा कि हमने तो अपने पूरे बताया कि इतने लंबे 4 दशक के 4.5 दशक के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार अभी देख रहे हैं। और उसके बाद में फिर एक पूर्वांचल के एक विधायक थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की मिली जुली भावनाएं व्यक्त की, अपना मेला इसी तरह की जो है बात कहकर और अपना क्षोभ प्रदर्शित किया। और कई लोग इस श्रृंखला में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद में फिर जो है लगता है कि केंद्रीय हाईकमान का इशारा हुआ और ख़ास तौर से उनकी जो डिप्टी है केशव मौर्य, उनको जो है थोड़ा सा समझाया गया तो उन्होंने अपने सुर बदले। तो उसके बाद में ये देखा कि नहीं, पार्टी हाईकमान पे इस समय पार्टी हाईकमान मोदी जी योगी जी का कुछ करने की स्थिति में नहीं है, उन पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर लोगों ने खामोश हो जाना जो है ही उचित समझा। तो उससे ये लगा था कि जो एक तरह से तूफान घुमड़ रहा पार्टी के अंदर योगी जी की कार्यशैली को लेके, वो अब मंद पड़ गया, शांत पड़ गया। लेकिन आज फिर एक प्रतिक्रिया सामने आई और वो आज फिर एक बयान सामने आया और वो बयान है एक पूर्व जो है मंत्री हैं राम शिरोमणि वर्मा, उनके सुपुत्र जो है पीलीभीत जिले से बीसलपुर से विधायक विकास वर्मा, रामचरण वर्मा भी पूर्व मंत्री रह चुके। उन्होंने रामचरण वर्मा ने तो आज बहुत तल्ख लहजे में कह दिया कि मैंने इतना नाकारा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा जितना योगी जी को, जितने योगी जी हैं। और उन्होंने मायावती की तारीफ की कि मायावती के सरकार में भ्रष्टाचार होगा लेकिन फिर भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जो मौजूदा जो इस समय भ्रष्टाचार है। और ये खैर उन्होंने तो कह दिया राम शिरोमणि वर्मा ने। ये बहुत एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने वाला हो गया कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के शासन चलाने के तौर तरीकों में कई गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन मायावती फिर भी कानून के मुताबिक काम करती थी और वो पैसे लेके नियुक्तियां करने के आरोप तो थे, लेकिन वो लेकिन भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाने के लिए वो सचेत रहती थी। और जितना रिजल्ट उन्होंने दिया उतना योगी जी रिजल्ट नहीं दे पा रहे। योगी जी अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने के लिए क्या, भले ही ये जो है ये प्रचारित कराते हो कि वो अभी तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मायावती की तुलना में उनका जो है पहले तो एक मुट्ठी भर लोग ये कहने वाले थे, लेकिन अब जो है लोग तुलना करते हैं उनकी मायावती की से, तो मायावती की तुलना में उनको हल्का मानते हैं। ये मानते कि मायावती का जो शासन था वो व्यवहारिक था, योगी जी का शासन बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। उससे न किसी के अधिकार की रक्षा हो रही है, न लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। और ख़ास तौर से योगी जी अफसरों पर मेहरबान है और अफसरों की मेहरबानी में भी उसमें उनकी गिरोहबंदी की भावना है। कई ईमानदार अधिकारी उनके समय पे हाशिए पे पड़े हुए हैं, उनको जो है पोस्टिंग नहीं दी जा रही क्योंकि वो उनके गिरोह में शामिल नहीं हो पाए, वो उनका उस ढंग से विश्वास नहीं जीत पाए। जो एक गिरोहबंदी जब एक चलता है कोई कामकाज तो उसमें जो गिरोहबंद सदस्य हो जाने पर जो भावनाएं रहती हैं, वैसी भावनाएं उनको उनके अत्यंत साफ सुथरे रिकॉर्ड के बावजूद भी उतना विश्वास उनको योगी जी को नहीं मिल पा रहा। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी। और जो योगी जी के नज़दीक है, जो उनके गिरोह में शामिल हैं,
हो सकता है कि योगी जी अनभिज्ञ हों, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनके पास में फीडबैक हासिल करने का कि कोई बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं है। वो उनका लोगों से संपर्क बहुत सीमित है। वो जिलों जिलों में उनके पास में आदमी नहीं, तो उनको पता भी नहीं चल पाता। लेकिन दिया तले अंधेरे की कहावत चर्चा हो रही। जो अधिकारी उनके विश्वास पात्र बने हुए, उन पर मेहरबान बने हुए, वो जो है उन पर लेन देन के आरोप लग रहे हैं। और ये तक आ जाने लगा कि अब तो डीएम तक की पोस्टिंग में पैसे लेके पोस्टिंग होने लगी। यहाँ तक मामला बढ़ गया और योगी जी को कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी, क्योंकि उनके पास में एक चारों तरफ से फीडबैक हासिल करने का कोई साधन ही नहीं। वो तो एक लिमिटेड लोगों से संपर्क रखते हैं, लिमिटेड बात करते हैं। विधायकों से भी अगर मिलते, पूर्व विधायकों से भी मिलते, तो एक बड़ी सीमित एक औपचारिकता की मुलाकात होती है। उन्हें केवल इतनी इजाज़त होती है कि वो महाराज जी कह के उनको जो है उनको प्रणाम करें, और साथ में एक थोड़ी बहुत छोटी बहुत क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याएं हों, उनको समस्याओं का एक ज्ञापन देके और उसका जो है फ़ोटो खिंचवा लें, और वो फ़ोटो खिंचवा के अपने क्षेत्र में आके उसको प्रचारित करा दें, ताकि उनका थोड़ा मान सम्मान बना रहे। इससे ज़्यादा वो खुल के कोई बात उनकी नहीं हो पाती, जैसे अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ हो पाती थी। उनके जो अपने कार्यकर्ता थे, जो अपने लोग थे, जैसे इस मामले में मुलायम सिंह का तो ये था कि वो उनके तो लोग कान में फूंक के चले जाते थे। वो कान में उनका साहस ये था कि कान में अब उनके कान में अपना मुंह लगा के और बता देते थे कौन सा अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। अब ये हो सकता है कि कई अधिकारी ऐसे थे जो मुलायम सिंह के कृपा पाते थे, उन पर कार्रवाई न कर पाते हों, लेकिन उनकी जानकारी में तो वाकिफ वो रहते थे कि कौन अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है, कौन अधिकारी कितना कमा रहा है। और मौके पर उसको इसके लिए डपट भी देते थे कि अब थोड़ा समझ जाओ। छूट भी दिए रहते थे और डपट भी देते थे। और अब उनका वो भी तौर तरीका, जो फासिस्ट तरीका है, जो कानून व्यवस्था के नाम पे, वो भी जो है वो भी अलोकप्रिय होता जा रहा। ये देखा गया है कि ये जो एक तो उनका जो है बड़ा बुलडोजर बहुत ही जो है चुन के कार्रवाई करता है। बुलडोजर सभी पे नहीं चलता। बुलडोजर देखता है कि कौन से जो आरोपी है, अगर कोई उसने कोई बड़ा गंभीर अपराध किया है तो वो किस धर्म का है, किस जात का है, तब उस पर बुलडोजर चलेगा। अगर वो उस धर्म का और जात का नहीं है तो फिर उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। उसकी तो एक बड़ी सहूलियत के साथ में उसकी गिरफ्तारी करके और मामला रफा दफा हो जाएगा। तो अब ये बुलडोजर चला के और अपराध को नियंत्रण करने का ये तौर तरीका, अगर ये लोग इस तरीके के तौर तरीके पसंद करते होते तो फिर तो ये था कि अरब देशों का तो कानून बहुत अच्छा माना जाता है कि जहाँ पता चला चोरी कर ली तो हाथ काट जाने का प्रावधान। तो लोग ये जो है ये पसंद नहीं करते कुल मिला के, और लोग जो है सहजता का अनुभव करें और उसके साथ साथ में कानून व्यवस्था अच्छी चली रहे। जो मायावती ने जिस ढंग से केवल एक दो बिना इतनी कड़ी कार्रवाई किए, एक अपने सांसद को अपने आवास पे बुलवा के गिरफ्तार करवा दिया था, एक जो है बलात्कार के आरोप में अपने 2 विधायकों को गिरफ्तार करा दिया था, उसका जितना इम्पैक्ट हुआ था, उससे जितना डर अपराधियों के मन में पैदा हुआ था, उतना बुलडोजर चलवाने से पैदा नहीं हुआ। क्योंकि बुलडोजर का तो मैसेजिंग ये हो रही कि बुलडोजर तो किसी धर्म विशेष के लोगों को, जात विशेष के लोगों को दबाने के लिए चला रहा है। ये जो कड़ी कार्रवाई है, तो उसका जो एक होना चाहिए जिस ढंग से इम्पैक्ट अपराधियों के ऊपर, वो नहीं हो पा रहा, वो उसका हासिल नहीं हो पा रहा जितना अपराधियों में खौफ ये था। और जन शिकायतों के निस्तारण की अधिकारियों पे बहुत मेहरबान है। तो अब उन्होंने जब लोकसभा चुनाव के पहले, तो ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरह से अनुभवी हों, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले तो उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ करना शुरू की थी और ये इसकी समीक्षा करानी शुरू की थी कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायतें की जा रही हैं उसका उनका निस्तारण की विभिन्न जिलों की रैंकिंग क्या है, कितना संतोषजनक है, कितना नहीं है। और इस आधार पर कई अधिकारी हटाए भी गए थे। तो थोड़ा कुछ महीनों के लिए अधिकारी संवेदनशील बने थे जन शिकायतों की बात। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए, अब मतलब वो बिल्कुल स्थिति समाप्त हो गई। अब ऐसी कोई समीक्षा होने का नाम नहीं ले रही। और मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है वो एक ढकोसला बन के रह गया। उस पर लोग शिकायतें करते हैं, तो चूँकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा नहीं कि प्रशासन वो समझते शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे लोगों की, तो प्रशासन का मनोबल गिरेगा। ये गलतफहमी उनके अंदर, ये जो है इस गलतफहमी की वजह से वो शिकायतें इग्नोर नहीं की जाती, बिना ही
बिना ज़्यादातर मामलों में हमें खुद अपने व्यक्तिगत रूप से मिले जिन लोगों ने शिकायत की उनसे पूछा तक नहीं गया और उनकी शिकायत को रिपोर्ट भेज दी गई कि इनकी शिकायत निस्तारित कर दी गई और शिकायत ज्यों की त्यों बरकरार बनी रही। अगर उसकी जांच करा ली जाए तो जिस गड़बड़ियों के बारे में इंगित किया गया था, जिस कोताही के बारे में, वो कोताही वास्तव में हुई थी, लेकिन कोई गाज नहीं गिरी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब लोग इस शासन शैली से ऊबने लगे हैं। अभी वातावरण ये बना हुआ है कि नहीं, बहुत ही एक बहुत ही बड़े कामयाब मुख्यमंत्री हैं और देखिए वो तो बड़े धाकड़ मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं अपराधियों पर, इसलिए पूरे देश में उन जैसे मुख्यमंत्री की मांग हो रही। लेकिन सही बात ये है कि लोग जो है इसके सारी तारीफों की का खोखलापन जान चुके हैं, लेकिन लोग क्या है इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अभी तो वातावरण उनके पक्ष में है। लेकिन अब जब लगातार आवाज़ें उठती जाएंगी तो फिर लोगों की जो अंदर से जो भावनाएं, जो कुंठाएं हैं, जो अंदर से जो है जो क्षोभ है, वो और बड़ा विस्फोटक रूप में सामने आने लगेगा। ये एक इसका इशारा है जो आज उन्होंने रामशरण वर्मा ने कहा। एक बार फिर शुरुआत हो गई और अभी पता नहीं कितने लोगों के और मुंह खुलेंगे। तो योगी जी को इस मामले में अगर एक तो उन्हें अपनी फासिस्ट नीयत में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक मठ को चलाना, एक मठ को चलाने में जिस ढंग के अनुशासन का परिचय दिया जाता है, वैसा आप एक सरकार को चलाने में उस ढंग के अनुशासन का परिचय नहीं दे सकते। दोनों में फ़र्क है। वो वहाँ तो पूरा तौर तरीका फासिस्ट रहता, सरकार को आप फासिस्ट तौर तरीके से नहीं चला सकते। आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। केवल यही नहीं कि कानून का पालन करा दिया, साथ साथ में यह है कि कानून तो लोगों की सुविधाओं के लिए बने, लोगों की जायज़ मांगे पूरी करने के लिए बने। तो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। लोगों को जायज़ सहूलियतें मिलना चाहिए, लोगों की जो है लोगों के साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो उसका निवारण होना चाहिए, न कि केवल ये है कि आप जो है उसको इन सब सारे लक्ष्यों पर ध्यान न दें और एक जड़ तरीके से कि नहीं ये फासिस्ट सोच है कि नहीं हम तो कानून का नियम पालन कराएंगे, हम तो नियमों का पालन कराएंगे। तो प्रैक्टिकल होने की कोई उनको हमने बताया कि उनकी चूँकि एक धार्मिक हैसियत भी है, इसलिए कोई उनको सलाह देने की हैसियत में स्थिति में है नहीं। और वो भी जो है उनको भी जो है उनके भी मिजाज की बहुत खिलाफ है कि कोई किसी की वो सलाह सुने और सलाह माने। ये तो उनको लगता है कि ये तो वो ज़रूरत है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए उनको इन आलोचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। निंदक नियर राखिए वाला कि वो सूत्र वो ध्यान रखें और उसमें और उन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर वो प्रयास करेंगे तो अच्छी बात ये है कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल ईमानदार है। तो आर्थिक रूप से जब ईमानदार हैं तो किसी भी और मुख्यमंत्री की तुलना में वो चाहें तो प्रैक्टिकल हो गए और बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। और लोगों की इस मामले में लोगों की सलाह उनके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। तो लोगों की सलाह पर जो सही लोग हैं उनकी सलाह पर उनको ध्यान देना चाहिए, भले ही वो विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, पार्टी के प्रमुख नेता हों। उनको एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनकी हफ्ते 10 दिन के अंदर उन लोगों से सलाह मशवरा होता रहे। और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग ये किया था कि वो उन्होंने कुछ अपने प्रमुख लोगों को, अपने मंत्री वगैरह को हर जिले में कहा था कि जो मुख्य लोग हैं वहाँ, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ बिना किसी काम के मिलने के लिए जाएं, उनके यहाँ एक कप चाय पिए। तो वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे थे और उनका जो है उनके रचनात्मक योगदान का लाभ भी सरकार की छवि बढ़ाने में मिला था। और उनके संतोष से, उनके घर जाने से सारी जनता में मतलब एक बहुत अच्छी मैसेजिंग हो रही थी। तो उस ढंग की परंपराओं को फिर उस पर पार्टी को फिर शुरू करा, फिर मतलब अपने मंत्रियों को महीने 2 महीने में या जब भी वो अपने प्रभार वाले जिले में दौरा करने जाए तो उनसे कहें कि 4-5 लोगों के साथ में मिल के आएँ, जो निष्पक्ष लोग हों, जिनका राजनीति से कोई सीधा ताल्लुक ना हो, उनके घर में जाके बैठ के उनको चाय पी के आएँ और फासिस्ट तौर तरीकों में परिवर्तन करें और प्रैक्टिकल बने, ताकि जो आज रामशरण वर्मा ने कहा है इस ढंग की टिप्पणियाँ सामने न आएं। इस वीडियो में, अभी की वीडियो में बस इतना ही।
और वीडियो समाप्त करने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश कर लें कि आप इस वीडियो के बारे में आप अपनी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।